हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट जो थ्योरी किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें एलोइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टील्स भी देखा है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सैंपल के तौर पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट इन स्टील। स्टील का मुख्य घटक क्या होता है? तो स्टील का मुख्य घटक आपका लोहा और कार्बन होता है, आयरन एंड कार्बन। चार ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा देखिए, आयरन एंड निकल एलॉय स्टील हो जाएगा, एल्युमिनियम एंड कार्बन भी नहीं होगा, कार्बन क्रोमियम नहीं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील में मुख्य रूप से लोहा होता है और कार्बन इसमें उपस्थित रहता है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टील के लिए आपको बताया गया है कार्बन का परसेंटेज अलग अलग रहता है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो कार्बन स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा स्टील का लक्षण है, लो कार्बन स्टील का लक्षण है? ये थोड़ा हिंदी में लो कार्बन स्टील करना है इसको, ये करेक्ट कर लें आप। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है लो कार्बन स्टील, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में आपका हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी रहता है, उच्च लचीलापन और मशीनीकरण के लिए उपयुक्त होता है ये। इसके अलावा देखिए तीन ऑप्शन, लो डक्टिलिटी, हाई हार्डनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन इसका बी होगा। लो कार्बन स्टील इज फ्लेक्सिबल, इजी टू मशीन एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड पाइपलाइंस। थर्ड देखिए, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इन स्टील इनहेंस। स्टील में क्रोमियम मिलाने से उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज में सुधार होता है? तो स्टील में क्रोमियम मिलाने से आपका हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, मेनली कोरोजन रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होता है, कोरोजन नहीं होने देता। क्रोमियम एलॉय अगर इसमें स्टील में मिला देते हैं तो ठीक है, उसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस भी बढ़ती है। फोर्थ देखिए, किस स्टील को ऑक्सीकरण और जंग प्रतिरोध में उच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है? विच स्टील इज नोन फॉर हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। तो कौन सा स्टील होता है उसमें? स्टेनलेस स्टील। वो हाईली रेजिस्टेंस करता है ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन के केस में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है सारे ही। इसी टाइप से आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फिफ्थ देखिए, निकिल स्टील में प्रमुख मिश्र धातु तत्व क्या है? तो आपको नाम से ही क्लियर है, व्हाट इज द प्राइमरी एलॉइंग एलिमेंट इन निकिल स्टील। तो निकिल स्टील है तो निकिल आपका प्राइमरी एलॉइंग स्टील होगा। निकिल 2 से 5% निकिल होता है, जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता शक्ति और उसके साथ ही साथ शॉक रेजिस्टेंस, आघात प्रतिरोध को सुधारता है। ये परसेंटेज भी पूछा जाता है निकिल स्टील में, निकिल का परसेंटेज 2 से 5% होता है। सिक्स देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डू क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों पूछा जाता है। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है? व्यवस्थित होता है, और अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें अव्यवस्थित होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बनता है तो मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं या अणुओं की नियमित और व्यवस्थित व्यवस्था रहती है। क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड अलाइनमेंट होता है इनका, एटम्स का। 7 देखिए, विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन आयरन एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर? तो इसमें बीसीसी, रूम टेम्परेचर पे बीसीसी, कमरे के तापमान पर लोहा अल्फा आकार में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना में होता है, बीसीसी।
8 देखिए, किस मिश्र धातु तत्व का उपयोग स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो 4 ऑप्शन निकिल, मैग्नीज, टंगस्टन एंड सिलिकॉन दिया है। तो आपको हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन स्टील की कठोरता और क्रिस्टल तापमान बढ़ाता है, जिससे यह कटिंग टूल्स के लिए सुटेबल होता है। 9 देखिए, विच इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हाई कार्बन स्टील का एप्लीकेशन पूछा गया है, तो कटिंग टूल्स के लिए उपयोग किया जाता है, अभी ऊपर बताया गया 8 में सिमिलर। प्राइमरी पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के अलावा एलॉय मिक्स करके भी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। हीट ट्रीटमेंट धातु की संरचना को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उसके यांत्रिक गुण जैसे ताकत, कठोरता और लचीलापन बढ़ सके। 11 देखिए, प्राइमरी एलोइंग एलिमेंट इन वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील में प्रमुख मिश्र धातु तत्व क्या होगा? तो नाम से क्लियर आपको वेनेडियम होगा। और वेनेडियम का उपयोग स्टील में उसकी ताकत, लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से मध्यम कार्बन स्टील में इसका यूज होता है, मीडियम कार्बन स्टील में। 12th देखिए, इन विच फेज डज आयरन हैव एफसीसी स्ट्रक्चर। लोहा किस अवस्था में एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना में होता है? तो अल्फा आकार, बीटा आकार, गामा और डेल्टा। तो गामा फेज में एफसीसी आकार में होता है। और टेम्परेचर रहता है 910 डिग्री टू 1404 डिग्री सेंटीग्रेड। विच टाइप ऑफ स्टील इज मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए कौन सा स्टील ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होता है। परसेंटेज पूछा गया है निकिल का। 14 में देखिए, परसेंटेज ऑफ निकिल टिपिकली प्रेजेंट इन निकिल स्टील, आपने अभी ऊपर किया था। 2 से 5% निकिल होता है और ये कोरोजन रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ क्रोमियम एलॉय स्टील। क्रोमियम मिश्र धातु स्टील की मुख्य विशेषता क्या है? क्रोमियम का आपको बताया गया था, क्रोमियम मिक्स करते हैं तो मेनली वो क्या करता है? कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, विच एलिमेंट इज प्राइमली यूज इन कंपोजिशन ऑफ हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील टू इम्प्रूव कटिंग हार्डनेस। कटिंग हार्डनेस इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी उसमें क्या मिलाते हैं? उच्च गति। हाई स्पीड स्टील की संरचना में कटिंग कठोरता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज। तो टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम और तांबे जैसे धातुओं में किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना पाई जाती है? तो आपको एफसीसी, बीसीसी ये सारे स्ट्रक्चर करवाए गए हैं, उसमें एग्जांपल्स बताया गया था। तो एफसीसी में एल्युमिनियम एंड कॉपर एग्जाम्पल बताया गया था। ठीक है। एल्युमिनियम, तांबा और अन्य एफसीसी संरचना वाली धातुएं उच्च लचीलापन, हाई डक्टिलिटी और अच्छे यांत्रिक गुण दिखाती है। किस प्रकार के स्टील का उपयोग सामान्यतः बियरिंग बॉल बनाने के लिए किया जाता है? बियरिंग्स के लिए ये भी आपको क्रोमियम स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है, तो बॉल्स इससे बियरिंग्स में यूज़ किया जाता है क्रोम स्टील का। और ये काफ़ी वियर रेजिस्टेंस भी होता है, हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस। 19 देखिए, अमॉर्फस ठोसों की मुख्य विशेषता क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइम आपको बताया गया था, उसमें व्यवस्थित रहता है, और अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, परमाणुओं का अनियमित रूप से व्यवस्था होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणुओं का नियमित रूप से व्यवस्था होती है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है किस सामग्री का उपयोग सामान्यतः स्टील की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए बिना इसके डक्टिलिटी को नुकसान पहुंचाए। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, इससे आपकी डक्टिलिटी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ डक्टिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए 21, व्हाट डज द एडिशन ऑफ वेनेडियम टू स्टील इम्प्रूव। वेनेडियम मिक्स करने पे आपका हार्डनेस एंड टफनेस दोनों इम्प्रूव होता है। जो ऑप्शन दिया गया है कोरोजन के लिए क्रोमियम होता है, वेनेडियम नहीं। तो डी राइट आंसर हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग टर्बाइन ब्लेड्स। टर्बाइन ब्लेड्स के लिए कौन सा एलॉय स्टील यूज किया जाता है मेनली? तो निकिल एलॉय मेनली टर्बाइन ब्लेड्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए सूटेबल होता है। टर्बाइन ब्लेड बनाने के लिए निकिल मिश्र धातु का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मटेरियल साइंस का जो बैलेंस पार्ट बच गया है, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो बैलेंस पार्ट देखने के बाद दो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने कर लिया और मटेरियल साइंस हीट ट्रीटमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 पोर्शन और है इसमें, आईसी इंजन देखेंगे, उसके बाद आरएसी और कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स काफ़ी हम पहले भी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड में देख चुके हैं। जो बैलेंस पार्ट होगा कटिंग टूल्स का कुछ बच गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।